अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूं आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, जिन जिन अहबाब ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ह्यूमन राइट्स पीके, उनसे इल्तमास है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त जो है वो हर तज्जिया जो है वो पहुंच सके। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद में आने वाले इस फैसले की जो नवाज शरीफ के केस में एवनफील्ड रेफरेंस में आया है इस्लामाबाद के डिवीजन बेंच ने। क्या ये फ़ैसला नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ है या ये फ़ैसला नवाज शरीफ के हक़ में है? आज के आप अखबारात उठाकर देख लें तो आपको एक ही बात मिलेगी कि नवाज शरीफ की अपीलें ख़ारिज हो गई हैं और बज़ाहिर ये फ़ैसला ज़ाहरी तौर पर ऐसे लगता है जैसे ये नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला है और इसीलिए जो हुकूमती हलके हैं वो शादियाने बजा रहे हैं कि नवाज शरीफ की अपीलें ख़ारिज हो गई। जबकि अगर इस फ़ैसले को पढ़ा जाए तो ये फ़ैसला नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं है, फ़ैसला नवाज शरीफ के हक़ में है। और जो लोग शायद ये खुशियाँ बजा रही हैं, खुशियों के डोल बजा रहे हैं, उन्होंने शायद ये जजमेंट अभी पढ़ा ही नहीं है। जो जजमेंट मेरे हाथ में है 9 सफ़ों की ये जजमेंट है और इस जजमेंट को जब आप पढ़ते हैं तो फिर पता चलता है कि इस रेफरेंस में ये जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है या नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला आया है। नवाज शरीफ, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि असल में एवनफील्ड रेफरेंस में केस था क्या। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की जो अपील थी कि वो एवनफील्ड रेफरेंस में जो सज़ा हुई थी वो अपील थी। अब उस अपील ने ऑन मेरिट डिसाइड होना था और ऑन मेरिट डिसाइड होना था। ऑन मेरिट डिसीजन के ऊपर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब पेश हों ताकि हम इसको ऑन मेरिट जो है इसको डिसाइड करें। लेकिन चूंकि वो पेश नहीं हुए और यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया, लेकिन ये फ़ैसला नहीं है कि ये उनकी अपील जो है नवाज शरीफ की वो ऑन मेरिट ख़ारिज कर दी गई है। ये फ़ैसला नहीं है। मैं फिर दोहराता हूँ कि ऑन मेरिट जो एविडेंस डिस्कस करके और जो सारी ट्रायल कोर्ट की एविडेंस पढ़ने के बाद मेरिट के ऊपर ये फ़ैसला नहीं है कि उसकी अपील ख़ारिज हो गई है। ये फ़ैसला ये कहता है सिर्फ कि नवाज शरीफ साहब जब भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे वो आके इस कोर्ट में अपनी अपील दायर कर सकते हैं और उस वक्त उस अपील का फ़ैसला ऑन मेरिट कर दिया जाएगा। ये इसकी जो ऑपरेटिंग पार्ट है, जो लास्ट पैराग्राफ है, ये अगर आप दिखा सकें, जो आप देखेंगे कि ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसको मैं आपकी सहूलत के लिए पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है, फॉर द रीजंस अबव इंस्टेंट अपील इज़ डिसमिस्ड। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है, एपीलांट मे फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर दिस कोर्ट एज एंड व्हेन ही सरेंडर्स or is captured by the authorities for decision of the appeal on merits. Needless to observe that the said application, if and when is made, shall be decided in accordance with law. तो फैसला ये हुआ कि जब भी नवाज शरीफ साहब आके अपनी एप्लीकेशन दरख्वास्त जो है वो दायर करेंगे, उस वक्त जो है उनकी अपील का फ़ैसला ऑन मेरिट कर दिया जाएगा। अब इसका इफ़ेक्ट क्या है फ़ैसले के ऊपर? इसका इफ़ेक्ट, 2 इफ़ेक्ट हैं इस फ़ैसले के। एक इफ़ेक्ट ये है कि नवाज शरीफ साहब वहाँ से आते हैं और आके कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं और उनकी अपील उसी तरह मेरिट पे डिसाइड कर दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो उनको अगर एजेंसीज़ जो नैब है वो अरेस्ट करती है
अरेस्ट करके भी तो उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही पेश करना है। तो अगर उसी वक्त वो उधर से एयरपोर्ट पे अरेस्ट करती है और उससे अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करती है अपील के लिए कि इनकी अपील जो है वो समाअत के लिए सुनी जाए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर उनकी अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर देगी। अब इंटरेस्टिंगली जब दोबारा उनकी अपील सुनी जाएगी, बज़ाहिर तो ये जो उन्होंने ज़मानत उन्होंने हासिल की हुई थी मियां नवाज शरीफ साहब ने, वो ज़मानत जो है वो उनकी नहीं रही, जिसका मतलब ये है कि अब वो जब बेल नहीं रही क्योंकि अपील खारिज हो चुकी है। लेकिन जब भी वो आएंगे, जब वो अपनी एप्लीकेशन देंगे अपनी अपील्स की सुनवाई के लिए, तो उसके साथ ही वो जो है दोबारा दे देंगे 426 की एप्लीकेशन। CRPC जो वकला समझ है कानून का थोड़ा बहुता भी जो वाकफियत रखता है, वो इस चीज़ को समझता है कि वो सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्त भी साथ दे देंगे, और जब अपील के लिए दरख्वास्त देंगे सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त भी साथ देंगे, तो फिर चूँकि ऑलरेडी उनकी सज़ा सस्पेंड थी, तो कोर्ट दोबारा सज़ा सस्पेंड करके तो फिर उनको टाइम दे देगी कि आप मुकर्रर कर देगी अपील कि आप उस अपील में आकर आप बहस करें। तो इस शादियाने कैसे, तो खुशियाँ ये जो PTI हुकूमत है ये किस लिए मना रही है, ये किस लिए सारे ढोल और ये एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं? भाई नवाज शरीफ की जो बज़ाहिर सज़ा जो बरकरार रखने का और जो अपील खारिज होने का फ़ैसला है, हकूमती हलकों होश के नाखन लो। आप खुशियाँ मनाने की बजाय आपके लिए तो ये शर्म का मकाम है। आप इसका तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं कर सके। आप तो खुशियाँ तब मनाते, PTI हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फ़ैसले के ऊपर खुशियाँ तब मनाती अगर नवाज शरीफ की अपील ऑन मेरिट खारिज होती। तो फिर आप कहते कि आपकी लीगल टीम ने कोई काम किया है, फिर आप कहते कि हमने ये केस जीता है, लिहाजा ये फ़ैसला नवाज शरीफ के हक़ में है, हर तरह से हक़ में है। जैसे मैंने बताया कि पहले बात उनके हक़ में ये है कि जब भी वो आएंगे अपनी दरख्वास्त दे के अपील ऑन मेरिट सुन लेंगे, उनकी सुनवाई होगी। दूसरा इफ़ेक्ट, जब भी वो आएंगे अगर नैब उनको अरेस्ट करती है, उसी वक्त ही उनकी दरख्वास्त चली जाएगी हाई कोर्ट में, और फिर कि मैं अपील की समाअत हमारी हो, और उसी सूरत में उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट करते हुए सज़ा फिर मुअत्तल हो जाएगी और फिर अपील का फ़ैसला होगा। तो तीनों जो इफ़ेक्ट होते हैं, उनकी ख़ुद दरख्वास्त देना या नैब उनको गिरफ़्तार करती है उस वक्त दरख्वास्त देना, तो या किसी भी तरह से वहाँ से दरख्वास्त भिजवाना, हर तरह से ये फ़ैसला नवाज शरीफ के हक़ में है। लिहाजा आपको खुशियाँ मनाने की बजाय इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि ये अपील को ऑन मेरिट भी डिसाइड किया जा सकता था। इसके ऊपर असिस्टेंस नहीं दी गई, लीगल असिस्टेंस जो रिक्वायर्ड थी। कोर्ट के सामने जब बात होती है तो कोर्ट ने तो मौजूदा जो उनके सामने सर्कमस्टांसेस हैं, जो उनको असिस्ट किया जाता है, उसके मुताबिक फ़ैसला करना है। कोर्ट को अगर प्रॉपर असिस्ट ही नहीं किया गया आपकी लीगल टीम ने, तो कोर्ट के सामने फिर क्या रास्ता रह जाता है? कोर्ट के सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं रह जाता। हालांकि बीसियों जजमेंट्स ऐसी हैं, और मैं पहले भी इस प्रोग्राम कर चुका हूं कि ट्रायल और अपील में फ़र्क होता है। ट्रायल में ज़रूरी है कि जब भी कोई शख्स जो है वो फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ आएगा तो फिर उसका ट्रायल होगा। जब तक वो नहीं आएगा उसकी हद तक ट्रायल रुक जाएगा। लेकिन अपील में ऐसी बीसियों जजमेंट्स हैं
ऐसी बीसियों प्रेसिडेंट्स हैं, आई कैन प्लेस बिफोर द, इनको लीगल टीम को अगर नहीं पता तो वो मुझसे ले ले जो जजमेंट्स जो हैं, कि जो ये कहती हैं कि अपील जो है, चूंकि वो दैट शुड बी डिसाइडेड, अपील में सेपरेट नहीं की केस किया जा सकता। ठीक है, उस तरफ से भी जजमेंट है, दोनों तरफ से जजमेंट है कि अपील को मेरिट के ऊपर डिसाइड किया जाए अगर एक शख्स फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ है, और या उसको मौका दे दिया जाए। लेकिन जो मेरिट पे डिसाइड होने वाले केस लॉज थे वो तो पेश ही नहीं हुए, वो तो प्रेजेंट ही नहीं किए गए। तो ये तो ऐसे लगता है जैसे एक नूरा कुश्ती थी, उस नूरा कुश्ती में जो था वो हुकूमती टीम भी जो थी वो उन्होंने सही केस आर्ग्यू ही नहीं किया, जिसकी बिना के ऊपर ये फैसला आया। और द कोर्ट हैड लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन कि वो ये कहती कि ये जब भी नवाज शरीफ साहब आएंगे हम अदालत लगा लेंगे और उसके मुताबिक जो है मेरिट के मुताबिक इस केस का फैसला कर देंगे। तो जजमेंट देखने की ज़रूरत है और फिर बात करने की ज़रूरत है कि कैसे कैसे लोग क्या क्या कर जाते हैं, और हुकूमती हलके जिसके ऊपर खुशियाँ शादियाने बजा रहे हैं वो ज़रा अपने गिरेबान में झांकें और इस जजमेंट को पढ़ लें, फिर बात करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। ह्यूमन राइट्स स्पीक के, अल्लाह ने के बान।